नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में करेंगे बीईसी से 103 के इकाई 3 को। हमारी इकाई का नाम है आर्थिक निष्पादन के माप। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में समझेंगे जो उत्पाद विधि होती है उसमें कौन सी वस्तुओं को शामिल करना है और कौन सी वस्तु को शामिल नहीं करना है जब हम राष्ट्रीय आय का आकलन करते हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। यानी उत्पाद विधि में शामिल सावधानियां कौन सी हैं। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट दे रखा है कि केवल साधन आय जो उत्पादकीय सेवाओं के प्रदान के द्वारा अर्जित की गई हैं उनको शामिल किया जाना चाहिए। जो भी साधन आय होती हैं, जैसे कि मान लो कि कोई प्रोडक्टर है, ठीक है, कोई प्रोड्यूसर है, वो क्या चीजें उत्पादक कर रहा है, ठीक है, तो जो भी उसने जो अर्जित आय की है हम उसको राष्ट्रीय आय में क्या ऐड करेंगे। तो दूसरा पॉइंट कहते हैं कि अवैध स्रोत, जैसे कि तस्करी, किसी ने चोरी करके या किसी ने तस्करी करके आय को अर्जित किया है, ठीक है, ऐसी आय को हम क्या राष्ट्रीय आय में ऐड नहीं करेंगे। कि मान लो कि कोई व्यक्ति था रामू ने क्या कार चुरा ली किसी की, अपनी पड़ोसी की, ठीक है, जो कार का प्राइस है वो तो क्या राष्ट्रीय आय में पहले से काउंट हो चुका है। ठीक है, अगर हमने उसको दोबारा से अगर जोड़ दिया तो फिर धोरी गणना की समस्या हो जाएगी। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि राष्ट्रीय ये जो चोरी और तस्करी वाली जो चीजें होती हैं उनको हम राष्ट्रीय आय में इसलिए ऐड नहीं करते क्योंकि एक कानूनी पाबंदी है। तीसरा पॉइंट कहता है कि पुरानी वस्तुओं की बिक्री तथा क्रय के माध्यम से अर्जित आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। जो पुरानी वस्तु है, मान लो कि आपका फ्रिज है, पुराना हो गया है, ठीक है, उसके जो आपने पुराना हो गया, बेकार हो गया, आपने उसे क्या कबाड़ी वाले को बेच दिया। कबाड़ी वाले ने क्या आपको जो भी आपने उससे जो भी आय अर्जित की है फ्रिज से, वो क्या उसको क्यों नहीं ऐड करोगे। क्योंकि जब वो वस्तु जब आपका फ्रिज जब प्रोडक्ट हुआ था तो आपने जब लिया था तो उसका तो जो प्राइस था वो तो पहले ही राष्ट्रीय आय में जुड़ चुका है। ठीक है, अब जो न्यू राष्ट्रीय आय है उसमें थोड़ी ऐड करेंगे। ठीक है, लेकिन जो इस तरह की वस्तुएं होती हैं, वस्तुओं की बिक्री को सुविधाजनक बनाने के लिए दिया गया कमीशन, दलाली का भुगतान शामिल होना चाहिए। ये दोस्तों जरूर शामिल करते हैं राष्ट्रीय आय में, क्योंकि इससे आसानी होती है, जीडीपी बढ़ जाती है। ठीक है, खुद काबिज। फोर्थ पॉइंट है कि खुद काबिज भवनों, इमारतों का आरोपित किराया शामिल किया जाना चाहिए। मान लो कि आपकी 5-6 बिल्डिंगें हैं, ठीक है, आपका आ जाता है किराया भाई 5-6 करोड़, ठीक है, उसको क्या राष्ट्रीय आय में ऐड जरूर करना चाहिए। क्योंकि राष्ट्रीय आय में इसलिए ऐड करना चाहिए क्योंकि आपके बिल्डिंग में जो भी किराएदार रह रहे हैं उसको आप क्या उसको क्या करोगे, वो भी तो राष्ट्रीय आय का हिस्सा है। क्योंकि वो जिस फर्म से पैसे कमा के ला रहे हैं, आपको पे कर रहे हैं, देन उसको आप राष्ट्रीय आय में जोड़ो, क्योंकि वो तो आपकी खुद की आय है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मकान किराए पर है या स्वयं द्वारा उपभोग किया जा रहा है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। स्व उपभोग के लिए उत्पादन का मूल्य शामिल किया जाना चाहिए। मतलब आप करोड़पति हो, ठीक है, आपने जो भी किसी चीज पर अपना व्यय किया, ठीक है, एक्सपेंडिचर किया, मान लो कि आपने मशीन खरीद ली, ठीक है, तो उसमें जो भी आपने उपभोग किया, यानी स्वयं के लिए उपभोग किया, कार खरीद ली, स्वयं के लिए खरीद ली, क्या उसके क्या राष्ट्रीय आय में उसको जोड़ेंगे ना, क्योंकि वो आपने खरीदा है। परिवार के सदस्य यानी घर बनाने वालों को भोजन पकाने के लिए कहना द्वारा घरेलू कार्यों को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। जो घरेलू कार्य होते हैं उनको हम क्या शामिल करेंगे। जैसे घर में ही किसी ने मान लो कि पोछा लगा दिया, उसको आपने 20 रुपए दे दिया, वो क्या राष्ट्रीय आय में जोड़ेंगे हम। ऐसी वस्तुओं को हम राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए, दूसरी तरफ भाई भोजन यदि घरेलू सहायता जिसको भुगतान किया जाता है द्वारा बनाया जाता है तो उसको सकल घरेलू उत्पाद में शामिल। यही है कि मान लो कि यहाँ पर खाने का दे रखा है, ठीक है, मान लो कि कोई काम वाली आंटी हैं, वो किसी के कहाँ काम करने गई, तो जो भी उनकी आय होगी वो से क्या हम राष्ट्रीय आय में ऐड करेंगे। ठीक है, अगर वो अपने ही घर में काम कर रहे हैं तो भाई उस आय को क्या हम ऐड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।